बेटा, बिहार वर्सेस बीटीसी जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 11 अगस्त 2023 का कि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। तो इस वजह से जो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती है, उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती जिसका पेपर 2019 में हुआ, सिलेक्ट लिस्ट चयन सूची 2020 में आई, फिर 2022 में एक 6800 टीचर्स के लिए और सूची उम्मीदवारों की निकाली गई थी, तो वो भी अब संकट में आ गई है। पहले से उस पर लखनऊ हाईकोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है। जो जनरल वाले हैं और रिजर्वेशन वाले हैं उनको लेकर उसमें विवाद है कि जो रिजर्वेशन वाले हैं उन्होंने टेट पास किया था तो उनको नंबर में रिलैक्सेशन मिलती है टेट परीक्षा में, और उसके बाद अगर वो आगे जाके परीक्षा में शामिल होते हैं तो उसमें फिर क्या करते हैं वो, उसके बाद अच्छे नंबर ले आते हैं तो वो जनरल की सीट पे चले जाते हैं, तो उसमें भी विवाद हुआ, ठीक है। उसमें तो खैर हाई कोर्ट ने, लखनऊ हाई कोर्ट ने कह दिया था कि भी टेट तो एक पात्रता परीक्षा है, वो तो सिर्फ एलिजिबल बनाता है आपको, तो वो तो कोई बात नहीं। टेट में अगर आप कम नंबर लेकर भी पास हुए हैं अपने रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत, तो भी आप आगे जाके जनरल वैकेंसी के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं, अच्छे नंबर आते हैं तो। पर उसमें भी कई सारी खामियां हैं, जैसे शिक्षा मित्रों को लेना है वगैरह, उसमें कुछ टीचर्स की भर्ती या ज्वाइनिंग करवा दी गई है, कुछ की बाकी चल रही है, तो वो विवाद एक तो था ही जो 69,000 वाली भर्ती था। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया एक दूसरा, 11 अगस्त 2023 को बीएड को बाहर कर दिया प्राइमरी से। उसके बाद बीटीसी वाले दोबारा गए कोर्ट में कि भाई 28 जून 2018 का डिसीजन था एनसीटी का कि बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल किया जाए, योग्य किया जाए। अब एनसीटी का डिसीजन आपने गलत माना है और बाहर कर दिया, तो वो नोटिफिकेशन गलत है 2018 का, तो 2018 के बाद उस आधार पर जो भर्तियाँ हुई कि बीएड वालों को अंदर करके, वो भी गलत है। तो बीएड वाले कोई प्राथमिक शिक्षा में भर्ती हो चुके हैं 2018 के बाद, वो भी गलत है, उनको भी इनवैलिड कीजिए। अगर कोई लग भी गया है सरकारी नौकरी तो हटाइए उसको, कहने का मतलब ये हो गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका मान ली और उन्होंने ये कह दिया कि 2018 का एनसीटी का नोटिफिकेशन के बाद जो भी भर्ती हुई और जिसमें प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड को योग्य माना और भर्ती हुआ, वो इनवैलिड कर दिया उन्होंने। अब समस्या ये आ गई है कि उत्तर प्रदेश की जो भर्ती हुई 19,000 वाली, वो 2018 के बाद हुई है। उसमें प्राइमरी टीचर की भर्ती 69,000 वाली में बहुत सारे बीएड टीचर भी लगे हैं और सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इनवैलिड है। तो अब तो कोई चारा बच ही नहीं गया है। अब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को ये मानना ही पड़ेगा, और उस केस में जो टीचर लग चुके, ज्वाइन कर चुके या ज्वाइन करने वाले हैं लिस्ट में जिनका नाम है, उस पर बेटा खतरा मंडरा गया है, और वो लगभग 99% मान के चलो, कोई चारा बचा नहीं है कि वो बाहर ही हैं, या 100% मान के चलो बाहर है। ये समस्या और आ गई है। ऐसी ही कोई और भर्तियां जो 2018 के बाद हुई हैं, उसमें भी ये दिक्कत बेटा अब आ जाएगी।